हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मैं फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर एक और रीडिंग लेकर। मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था जिसमें आप सब लोगों ने बहुत सी वोटिंग की है। मैंने इसलिए पोल डाला था कि हम सब लोगों को पहले ही पता चल जाए कि कौन सी वीडियो आज आप देखना चाहते हो। तो ये पोल जो है मैंने इसलिए कम्युनिटी सेक्शन में डाला था ताकि आप सब लोग वोटिंग कर पाएं। और आप में से ना बहुत से लोगों ने वोटिंग जो की है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं शो कर देती हूँ। ये वोटिंग आपने की है कि हमारी सक्सेस हमें क्यों नहीं मिल रही, उसके लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो ज़्यादातर वोट जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर आए हैं और आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर आपको मैं इसीलिए देना चाहती हूँ ताकि आपकी वोटिंग के आधार पर ही हम रीडिंग करें। जो लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं उनके लिए ही आज का वीडियो है कि आपकी सक्सेस के बीच में क्या बाधाएं हैं, क्यों नहीं मिल रही है सक्सेस, क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं, दोनों में से आपको एक चूज करना है। सबसे पहला है हीलर ऑफ द एजेस और सेकंड पिक्चर जो है वो है एंजल ऑफ लव। तो आपको दोनों में से जो अच्छी लगती है, जो रेजोनेट हो रही है या आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज कर सकते हो। अब मैं बात करूंगी टॉपिक के बारे में। तो हमने बात कर ली, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। आप सब लोग इसे देख सकते हो, कोई कम उम्र का है वो भी, बड़ी उम्र का है वो भी, मेल फीमेल किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ऐसा मत सोचें कि आप नहीं देख सकते हैं। ही और शी में मत जाइए, आप सिर्फ एनर्जी देखिए और अपनी रीडिंग लीजिए, क्योंकि एनर्जी देखने से ही रीडिंग रेजोनेट होती है। मैं कभी भी मेल फीमेल के लिए अलग अलग रीडिंग नहीं बनाती हूँ। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी इसे देख सकता है। अब मैं बात कर रही हूँ कोर्स डिटेल्स के बारे में। कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, तो टैरो सबसे पहला स्टेप हो सकता है। ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तो मदद करता ही है, साथ में आपको ये भी बताता है कि आप अपने जीवन को आसान कैसे कर सकते हैं। स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे जीवन में कई चीज़ें हमें अपने आप से पता लगने लगती हैं, आभास होने लगता है उनका हमें। तो ऐसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप भी टैरो सीख सकते हैं और अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। तो अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप करें और इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हो टैरो सीखने के लिए। तो जल्दी से अपना एनरोलमेंट करें क्योंकि 1-2 दिन ही बाकी है और आप टैरो सीख पाएंगे और अपनी एडमिशन्स ले पाएंगे और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, अब आज की जो सारी बातें थी वो मैंने आपसे क्लियर कर ली हैं। अब एक और बात जो मैं इंट्रो पार्ट में ही बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस रहती हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपको रेजोनेट हो सकती है, चाहे वो वीकली रीडिंग हो, चाहे वो मंथली रीडिंग हो, या आपके लिए ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए हो, या किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जो देती हूँ वो हमेशा टाइमलेस होती है, ताकि आप जब भी उस वीडियो तक पहुंचे आपको कोई मैसेज मिल पाए और आपको गाइडेंस भी मिल पाए। तो इस तरह से हमारी रीडिंग के टॉपिक रहते हैं, तो कभी भी आप इनको देख सकते हो। क्योंकि जब आप किसी भी वीडियो तक पहुंचते हो ना, तब आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, तभी आप उस वीडियो तक पहुंचते हो। कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तभी आप उस रीडिंग तक पहुंचते हो। तो इसलिए आपको हमेशा यही समझना है कि अगर आप उस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा, तभी आप पहुंचे हैं। तो इस तरह से रीडिंग्स रहती हैं। तो चलिए, मैंने आपको सारी डिटेल जो है वो शेयर कर दी है। अब हम बात करेंगे रीडिंग की। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी, जिन्होंने हीलर ऑफ द एजेस को चूज किया है। देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्या कारण है कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, क्या कारण है कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले तो मैं टैरो की मदद से देखने वाली हूँ, और अगर आप शफलिंग को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं आती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, आज मैं जो कार्ड्स लूँगी वो मैं पहले ही सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो चलिए, पहले हम टैरो में देखते हैं कि आपके लिए क्या है, और उसके बाद मैं आपके लिए बाकी के डेक से भी कार्ड्स लेने की कोशिश करूँगी और रीडिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो भाई ऑब्स्टेकल्स जो है, यहाँ पर एक और कार्ड आ गया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। की रीडिंग का टॉपिक आपने देखा ही है कि ब्लॉकेजेस क्या है, हमने वो देखना है। तो इसलिए ब्लॉकेजेस हम देखने वाले हैं, तो रीडिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगी।
यहाँ पर मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, मैं इनको डिटेल अभी नहीं करूँगी, मैं कुछ और डेक की मदद से भी कार्ड्स लेना चाहती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, एक और मैं कार्ड लूँगी इसका। लिव योर ब्लिस, ओके। चलिए एनर्जी कार्ड्स के साथ भी हम देखेंगे कि आपके लिए और मैसेज क्या है कार्ड्स, और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपकी लाइफ में बाधाएं जो हैं वो आती हैं। तो ये हैं 2 कार्ड्स, एक और मैं लेना चाहती हूँ ताकि और एनर्जी क्लियर हो जाए। इंडिसीजन, ओके। तो यहाँ पर है पूरा आपका एक स्प्रेड जो आपको बताएगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो चलिए मैं इनको थोड़ा सेटल कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। पाइल नंबर 1, यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं कि आपकी सफलता में क्या अड़चने हैं। यहाँ पर हालांकि मुझे लगता है कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही आपकी एनर्जी फायरी है। आप कोई भी काम को पकड़ लो तो उसे करके छोड़ते हो, ऐसे इंसान हो आप। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपकी असफलता का राज मैं बताऊँ क्या है? सिंपल, आपकी असफलता का राज ये है कि आप बहुत बड़ा सोचते हो, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा बड़ा सोचते हो, जिसकी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि आप असफल हो जाते हो। हालांकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो ज़िंदगी में, आपको सफलता मिलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप कोई असफल इंसान हो, पर आप ऐसा चाहते हो कि आप बहुत कुछ बदल दें। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप चाहते हो कि आप दुनिया बदल दें, आप कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा करें जो किसी ने नहीं किया। तो ये एनर्जी है आपकी, और इसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको इतनी जल्दी किया जाए ताकि आप दुनिया को बदलने के लिए, आपको लगता है कि समय ही कम है, आपको लगता है ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और आपको आज ही करना है। तो ये एनर्जी आप में हमेशा रहती है। आप में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप, क्योंकि आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो रुकना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो बाधाएं हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं। आप बहुत पेशेंस के साथ भी आगे बढ़ते हो कि चलो करना तो है ही, कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं आकर अटकती हैं जो चीज़ें, वो पैसों को लेकर अटकती हैं। आप उसे नहीं कर पाते जो आपके मन में है, जो आपकी विशेज़ हैं। तो आप इन डिसीजन की एनर्जी में आ जाते हो कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, करना तो चाहता हूं या चाहती हूं, पर अटकाव आता है पैसों को लेकर, समझ नहीं पाते, डिसीजन खत्म हो जाते हैं और आपका पेशेंस खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो गए हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से ना बहुत से लोग, हालांकि मुझे लगता है यहाँ पर 80-90% लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप काफ़ी टैलेंटेड हो। आपके टैलेंट्स आपके अंदर भरे हुए हैं। जब वो बाहर निकालने का समय आता है तब आपको लगता है कि आप सब कुछ कर डालो। तो आपको इस तरह की एनर्जी जो है वो बहुत अंदर से परेशान करती है, क्योंकि आप तो रुकने वाले इंसान हो ही नहीं और रुकना चाहते ही नहीं हो। आप हमेशा हर हालत में आगे बढ़ने वाले, मूवमेंट वाले और पेशेंस, और इसके साथ साथ आपके अंदर आग जो है ना वो आपको बैठने ही नहीं देती। पेशेंस आप रखते हो पर अपनी विश से नहीं रखते हो, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत आग है, आप तो आगे बढ़ जाना चाहते हो। तो इसलिए हमेशा आपकी एनर्जी ऐसी ही रहती है, जो आपके हिडन टैलेंट्स को आगे रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहती है। तो इस तरह की कोशिश जो है वो आप लोग करते रहिए, करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप तभी जी पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने लिए ऐसा सोचेंगे कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ किया है। आपको हमेशा ये फील होता होगा कि इतना कुछ अंदर होने के बाद भी आप अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाते हो, अपने टैलेंट्स को बाहर नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि आपको स्टक महसूस होता है, क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिलता,
क्योंकि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती। तो ये आपकी बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि आप पीछे से उतना लेकर नहीं पैदा हुए हो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको ये वाली जो एनर्जी है वो ब्लॉकेज में नज़र आती है। आपको हमेशा नज़र आता है कि हमें भगवान ने उतना क्यों नहीं दिया, हम भी तो इतना राइज कर सकते थे, हमारे लिए ये रुकावटें क्यों हैं, हम अपनी सक्सेस को पाने के लिए हमेशा यही क्यों हमारे आगे आ जाता है, यही क्यों प्रॉब्लम है। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज आपके लिए हमेशा आड़े आ जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाए, इस फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, हमें यही तो जानना है। ब्लॉकेजेस हमें पता लग गई हैं कि समटाइम्स आप डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आप करना बहुत कुछ चाहते हो पर आपको रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से डिसीजन भी ठीक से नहीं हो पाता। क्योंकि जाना तो हमें दिल्ली होता है पर हमारे पास टिकट के पैसे चंडीगढ़ जाने तक के नहीं हैं, तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको रोक देती है और आप समझ नहीं पाते कि कहाँ जाऊं, तो फिर आप वहीं रह जाते हो जहां पर आप खड़े होते हो। तो ये सिचुएशन बन जाती है समटाइम्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स नहीं कहूंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही सिचुएशन होती है और आप फिर उसके बाद पेशेंस के साथ बैठ जाते हो। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि पैसा जरूरी नहीं होता। एक आइडिया को जनरेट करने के लिए, एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा उतना जरूरी नहीं होता। हाँ, बिना पैसों के कुछ होता भी नहीं है, पर आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बड़े से ही स्टार्ट करना है, आप हमेशा छोटी विश से स्टार्ट करें, थोड़े थोड़े अपने सपने आगे लेकर जाएं, पेशेंस रखें, तब आपको और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और लगेगा कि हाँ, रास्ते क्लियर हो गए हैं। आपको एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी नहीं करनी है, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर आपको क्या गिव करना है, आपको अपनी विशेस को आप यूनिवर्स को जब देंगे तो आप छोटे रूप में दें। आप उनसे मांगते हैं तो छोटे रूप में मांगें कि इतनी सी मेरी विश पूरी हो जाए, उसके बाद अगला स्टेप लें। तो छोटी छोटी विशेस के साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप सोच लें कि आप अंबानी बन जाएं, आपकी इतनी बड़ी कंपनी हो, आपके स्टाफ में 200 मेंबर्स हो। तो ऐसा मत सोचें, आप ये सोचें कि पहले मैं 2 मेंबर से के साथ शुरू करूं, कंपनी तो शुरू करूं। आप अगर ये सोचोगे कि आज ही 200 मेंबर्स की कंपनी हो जाए तो आप शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है आपके पास उसे ब्लिस समझें। आप अपनी जो भी आपके पास भगवान ने आपको दिया है उसे ब्लेसिंग समझें और उसी के साथ जीना सीखें। पहले तो उसी के साथ जीना शुरू करें, धीरे धीरे अपनी विशेस को आगे बढ़ाएं। आपकी, मुझे यहाँ पर लगता है पाल नंबर 1 कि प्रोफेशनली ज़्यादा दिक्कतें आप फेस करते हो, प्रोफेशन में आपकी ज़्यादा परेशानियां हैं क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हो। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब भी आपको 11-11 दिखाई दे तो अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बोलें। आप कुछ स्विच वर्ड बोल सकते हो, आप हीलिंग कोड बोल सकते हो, आप भगवान से मांग सकते हो जो भी आप विश मांगना चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को ना 11-11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और आप अपनी विश को मांगना ही भूल जाते हो उस समय पर। तो आप एक हीलर हो, इसलिए अपने आप को तो पहले हील करो, क्योंकि आपकी हीलिंग जब होगी तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, तभी आप आगे स्टेप लोगे। और आप लोगों को ना बहुत बार रिवॉर्ड मिलता है, बहुत बार सराहा जाता है, आप में बहुत टैलेंट है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक ईगो में होते हो कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पर जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता फिर आपको बहुत दर्द होता है, क्योंकि आप समझते हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा आगे बढ़ना ही जानता है, कभी पीछे मुड़ना नहीं जानता, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो अपनी ब्लॉकेजेस को इस तरह से मत लें कि ये तो ब्लॉक हर चीज़ को कर देगी, ये तो एनर्जी इतनी ब्लॉकेज क्रिएट करेगी कि आप आगे बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं है, आपकी ब्लॉकेजेस बहुत छोटी हैं, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जीने के लिए बहुत कुछ दिया है, तो उस एनर्जी के साथ जिएं। आपको अभी एक्सपेक्ट नहीं करना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन करें, छोटे स्टेप लें, तो आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप छोटे स्टेप लोगे ना तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। आप छोटी बातों से तो घबराते हो ही नहीं, तो इसलिए आपको बाधाएं नजर ही नहीं आएंगी। बाधाएं आपको तभी नजर आती हैं जब आप बहुत बड़े पर्सपेक्टिव लेकर आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा कुछ सोचते हो। तो इसलिए छोटा सोचें। छोटा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे कहेंगे कि कभी कहते हो कि बड़ा सोचो, कभी कहते हो कि छोटा सोचो। स्टेप बाय स्टेप सोचो। आपको पहले थोड़े से शुरू करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो अपने टारगेट को पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पेशेंस के साथ कोई रोक ही नहीं पाएगा।
आपकी एनर्जीज इतनी खूबसूरत हैं। तो ये ब्लॉकेज है आपके ज़िंदगी में, इसे आप धीरे धीरे दूर कर सकते हो। आप जानते हैं, यहाँ पर आपको मजबूरी में लगेगा ज़रूर कि ये बहुत बड़ी बाधा है, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क इज़ द की। तो हार्ड वर्क, पेशेंस और आगे बढ़ने के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, इसमें कमी नहीं है। कमी यहाँ पर है तो आप इसको दूर कर लोगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैंने आपको आज की रीडिंग में ये बता दिया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो आपको इस प्रॉब्लम को समझना है और जैसे मैंने कहा उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप में से बहुत सारे लोग पोलिंग में हिस्सा लेंगे तो आपको वही वीडियोस मिलेंगी जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं या आप देखना चाहते हो या आपके लिए आगे आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आप सब लोग पोलिंग में ज़रूर हिस्सा लिया करें। मैं कम्युनिटी सेक्शन में इसको डालती रहूंगी और आपकी मदद के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। मैं फ्री रीडिंग्स भी लेकर आती रहती हूँ, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी लोग फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कम्युनिटी टैब में ही इसका ऑप्शन मिलता है। जब भी फ्री रीडिंग होती है एक दिन पहले ही मैं आपको नोटिस दे देती हूँ कि फ्री रीडिंग है कल। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि आप भी अपने लिए आगे आने वाली जर्नी के बारे में पहले ही पता कर सकें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने एंजल ऑफ लव को चूज किया है तो देखेंगे कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। चलिए देखते हैं कि बाधाएं क्या हैं और क्यों वो आपकी जिंदगी में आती हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। Five of Pentacles, Two of Wands, King of Cups, ओके। तो यहाँ पर मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों की बात करूंगी, जो भी मुझे नजर आएगा। आप लोग कनेक्टेड रहिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, द लवर्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। एक और कार्ड हम लेना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स। मैं सभी कार्ड्स निकालकर पहले मैं चेक करूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज कार्ड से कार्ड्स लेकर मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, सभी कार्ड्स पहले ले लेते हैं। काइंडनेस काउंट, ओके। द गेट, द गार्डन एंड द गेट, ओके। एंग्जाइटी, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल, ओके। तो यहाँ पर हैं आपके सभी कार्ड्स। मैं इनको सेट कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो पाइल नंबर 2 ये है आपका स्प्रेड। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना अलग अलग तरीके की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग अपने किसी ऐसे इशू को लेकर परेशान हैं जो उनकी रिलेशनशिप को लेकर है। आपके पास सब कुछ है भाई, तो रिलेशनशिप को लेकर बिना बात के परेशान मत होइए। आप में से बहुत से, मतलब 60-70% लोगों के पास ना आपके लिए जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो ही आपके पार्टनर हैं। आपको लगता है कि आप किसी और को पाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप हमेशा वेट में रहते हो कि आपको एक राइट पार्टनर मिले। पर मुझे यहाँ पर लगता है कि वही आपके राइट पार्टनर हैं जिसके साथ आप अभी इन्वॉल्व हो। तो आपको हमेशा इस एनर्जी को समझना है, क्योंकि मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग ना कोई अलग कप देख रहे हो। आप वो नहीं देख रहे हो जो आपके पास है। उनकी वैल्यू करना जानिए, तब आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आएंगी किसी भी टॉपिक को लेकर। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की तो मैंने बात बता ही दी है आपको कि क्यों ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो जो आपके पास अच्छा है। कभी कभी हम जो हमारे पास होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और यूनिवर्स से हम कुछ और ही लेने की चाह रखते हैं। तो ये चाह जो है वो आपको नहीं रखनी है, क्योंकि आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसको समझें, उसकी वैल्यू करें, तो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ये तो है आपके पार्टनरशिप की बात हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो गई। अब मैं बात करने वाली हूँ एक और, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है। वहां पर भी आप में से बहुत से लोग, पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहते। आप सोच तो बहुत कुछ लेते हो, आपके मन में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं,
पर करना कुछ नहीं चाहते। छोटी सी बात अगर आपको कह दी जाए तो एंग्जाइटी हो जाती है। आपको लगता है कि कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते हो, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ये सारी एनर्जीज मिलकर आपको महसूस होती हैं। आपको लगता है कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, तो आप रुक जाते हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। प्लान्स करने से कुछ नहीं होता, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और तभी आप एक राइट पाथ को चुन पाते हो। आप यहाँ पर भी देखिए, ये भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, यहाँ पर भी वेट हो रही है, यहाँ एंग्जाइटी का इशू है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको रोक देती हैं। कहीं ना कहीं समझ नहीं आता कि क्या करें, डिसीजन नहीं ले पाते हो प्रॉपर, या आप ऐसा डिसीजन लेते हो जो बहुत क्विक होता है और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। तो वहां पर आपको लगता है कि ब्लॉकेज आ गई, क्योंकि जब आप बहुत क्विक होकर एक डिसीजन लेते हो ना तो वो गलत हो जाए तो आपको लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब आगे और कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये जो एनर्जी है ये आपको हमेशा रोक देती है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है, सफल नहीं होने देती। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करना है। कैसे? आपको इंट्यूशन पे वर्क करना है, आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है, एंग्जाइटी के इश्यूज को दूर करने की कोशिश करना है। अगर आपको छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी होती है ना तो आपको हमेशा हीलिंग की तरफ आगे बढ़ना है। हार्ट चक्रा को हील कीजिए। आपका हार्ट चक्रा थोड़ा सा मुझे ब्लॉकेज में नजर आ रहा है क्योंकि आप अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाते हो, हमेशा दूर खड़े होकर ये सोचते हो कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे बात की जाए, कैसे अपनी बात को किसी को बताया जाए। वो जॉब में है या बिजनेस में है तो अच्छी कम्युनिकेशन आपकी नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आपको डिप्रेशन होने लगता है कि मैं कैसे बात करूं। तो ये जो चीज़ है ये भी ब्लॉकेज क्रिएट करती है बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से अगर आप चाहते हो कि अच्छे से कम्युनिकेट करना, किसी को अपनी बात को बताना, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना है, उसे क्लेंस करें, अपना ऑरा आप बढ़ाएं ताकि आपके पास जो भी कोई आए वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, वो समझे कि आप जो कह रहे हो उसकी वैल्यू है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अच्छे हैं, अंदर से, दिल से बहुत अच्छे हैं, पर जब तक आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पाओगे तो आपका दिल किसी ने नहीं देखना है। आप कितना मर्जी किसी से प्यार कर लें, जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने वर्ड्स को तो वो आपकी भाषा को समझेगा नहीं। ये हमेशा होता है, ये काम में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है कि जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो आपकी बात को कोई नहीं समझता। इसलिए अगर आप भी चाहते हो ना कि आपकी वैल्यू हो तो आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आपको अपने आप को तैयार करना है कि जो आप सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो और आप उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। दूसरा, आपकी काइंडनेस जरूर काउंट होगी। अगर आप दयालु हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो भी काउंट होगा। वो आपकी अड़चन नहीं है, वो भी आपकी काइंडनेस भी काउंट होगी, पर आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है कि जो आप सोच रहे हो सही है और उसे उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। आप सोचते ही मत रह जाइए, उठिए, काम कीजिए, अपने वर्ड्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कीजिए और बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप सही तरीके से दूसरों को अपनी बात कह पाएंगे तब आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे, तब आपकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, तब बात समझना भी लोग शुरू हो जाएंगे और आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। देखिए, जब हम इंतज़ार करते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, काम तब नहीं होते हैं। जब हम उसे एकदम से इम्प्लीमेंट करते हैं, सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए और उसके बाद पूरी एफर्ट लगाइए कि वो काम बन जाए। तब आपका साथ जो है वो यूनिवर्स भी देता है। जब आप किसी काम को करने के लिए सोच लो और उसे इम्प्लीमेंट कर दो, उसके बाद कोशिश जारी रखो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा अपने काम को पहले इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, उसके बाद पूरी एफर्ट लगाकर उसे करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सक्सेस हो जाऊँ। और यूनिवर्स भी मेरा साथ हमेशा देते हैं क्योंकि मैं हमेशा उनको अपने साथ रखकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको साथ रखती हूँ और उनकी हेल्प तो हमेशा चाहिए ही होती है। भगवान, एंजल्स, उनको तो हम हमेशा साथ रखते ही हैं, पर
इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट अगर आपने नहीं किया और सोचते ही रह गए तो बस बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को और हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉकेज महसूस होता है तो इम्प्लीमेंट कीजिए, चीज़ों को जल्दी से इम्प्लीमेंट कीजिए, पर सोच समझकर। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे। अगर आप गार्डन की साइड पर खड़े होकर वेट ही करते रह जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। यहाँ पर भी यही एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि आप खड़े हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपको रोक रही है। यहाँ पर एंग्जाइटी का इशू है बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बात पर आप एंग्जाइटी अपने आप में फील करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आप लोग बहुत प्रेशर नहीं ले पाते हो किसी भी काम का। आपको लगता है कि सब काम ना आराम से बस हो जाए, कुछ इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो मेहनत नहीं करोगे तो उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस तो आपको नहीं होंगे। फिर आपके पास एंजल्स का साथ है, ब्लेसिंग है, आपके पास आपका घर परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पास आपका पार्टनर है। तो क्यों ना मेहनत की जाए, क्यों ना प्रैक्टिकली सोचा जाए, क्यों ना अपने इस फैक्टर को जो आपको कमज़ोर नज़र आता है, क्यों ना उस पर काम किया जाए। तो अगर आप इस पर काम नहीं करोगे तो फैमिली के साथ तो आप हो ही, जो ज़िंदगी चल रही है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी, फिर बदलाव नहीं आ सकता। तो अगर आप बदलाव चाहते हो तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, एफर्ट भी करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ेगा और अपने आप पर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। आपकी सक्सेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर लगता है कि इस इशू को आप बहुत जल्दी दूर करें। आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप में से बहुत से लोगों को एंग्जाइटी इशू रहते हैं तो फिर सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, क्योंकि हेल्थ इशू होना सबसे बड़ी ब्लॉकेज मानी जा सकती है। मैं इसको बहुत बड़ी ब्लॉकेज मानती हूँ। जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती, और यहाँ पर तो फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तब तक आप क्या करेंगे? तब तक को तो ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज नजर आएंगी। ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर आपका कुछ करने का मन करता भी है तो एंग्जाइटी का इशू जो है वो लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल देता है, या आप इतना ज़्यादा अपने आप को सोचते हो, इतना ज़्यादा अपने आप को स्क्रोल करते हो कि आप रुक जाते हो और लगता है कि चलो छोड़ो, इतना मेंटली प्रेशर कौन झेलेगा, कौन आगे बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि जो आप कर रहे हैं वही ठीक है, उसी एनर्जी में आप ठीक फील करते हो और फिर आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। तो वहीं के वहीं आप रह जाते हो जहां पर आप खड़े हो, बस सोचते हुए कि करेंगे। ये ब्लॉकेज बहुत बड़ी है, इसे क्लियर कीजिए, इसे ठीक कीजिए, अपने एंग्जाइटी इश्यूज को कम कीजिए और मेडिटेट ज़रूर कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ताकि आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और इस इशू से बाहर निकल पाएँ। और ज़रूर आप मेडिटेशन करें, इससे आपको एंग्जाइटी इशू से निकलने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। यह आपको हील करेगा। हीलिंग होना आपके लिए बहुत आसान है, पर आप करने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, पर आप नहीं करते हो। इसलिए कोशिश करने से अच्छा है कि इम्प्लीमेंट कर दें। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, बैठेंगे मेडिटेट करने के लिए, अपने आप चीज़ें सुधरने लगेंगी और आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये इश्यूज जो हैं वो आपको खुद ही रिजॉल्व करने होते हैं। हम आपको ब्लॉकेज बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हीलिंग कैसे करना है, पर करना तो आप खुद को ही पड़ेगा। तो इसलिए तैयार होकर बैठिए। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी हीलिंग करें, क्योंकि आपको मैं हमेशा यही बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो अगर आपको पता है कैसे करना है फिर भी नहीं करते हैं, तो फिर इसमें गलती आपकी ही है। तो इसलिए अगर ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है तो हीलिंग ज़रूरी है। आपको मेडिटेट करना ज़रूरी है, चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें। अपने हार्ट चक्रा पर आप फोकस करें, ध्यान करें। आपका हार्ट चक्रा धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा, आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, अपनी बात समझा पाएंगे, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपको अगर पोल में इंटरेस्ट है, आप पोलिंग करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आया जाए, तो पोलिंग में ज़रूर हिस्सा लें। कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मैं डेली डालती रहूँगी कि आपको आज कौन सी वीडियो देखनी है, आज कौन सी वीडियो देखनी है, तो आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।